नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं सभी ग्रहों के बीज मंत्र का क्या सही प्रोनाउंसिएशन, क्या सही उच्चारण होना चाहिए इस बारे में। अब तक आपने सभी ग्रहों के वैदिक बीज मंत्र का सही प्रोनाउंसिएशन जान लिया है। अब हम इस सीरीज में और आगे बढ़ रहे हैं, तांत्रिक बीज मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ग्रहों के तांत्रिक बीज मंत्रों का सही प्रोनाउंसिएशन आप जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का क्या सही प्रोनाउंसिएशन होता है इस बारे में। दोस्तों, इस सीरीज के हर वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि यदि आप कोई उपाय करते हैं, उपाय में खास तौर पर यदि आप मंत्र करते हैं और यदि आप गलत उच्चारण के साथ मंत्र करते हैं तो हो सकता है आपको उसका गलत फल या गलत परिणाम देखने को मिले। देखिए, अच्छा फल नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, चलेगा। गलत फल देखने को नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ये जो गलत फल देखने को मिलता है इसे मैं एक उदाहरण के तौर पर जरूर समझाता हूं, अपने हर इस सीरीज के हर एक वीडियो में समझा रहा हूं। वो उदाहरण ये है कि आप सभी इस बात को जानते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने तीन भाई थे। तीनों ने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी से अपने अपने वर मांगे। रावण ने अपना वर मांगा, विभीषण ने अपना वर मांगा। जब कुंभकर्ण की बारी आई, वो कहना चाहते थे इंद्रासन, वो चाहते थे इंद्रदेव की राजगद्दी, उनके मुंह से निकल गया निंद्रासन। इंद्रासन की जगह निकल गया निंद्रासन, और ई और नी के फर्क ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। देखा, यहां पर खराब फल देखने को मिल गया। तो आप जो भी कहते हैं, आप जो भी उच्चारण करते हैं, वो बिल्कुल सही तरह से करें, सही उच्चारण के साथ किसी भी ग्रह के बीज मंत्र को, खास तौर पर बीज मंत्र को करें। अब आगे बढ़ते हैं और चंद्रदेव का क्या बीज मंत्र होगा, क्या बीज मंत्र का सही उच्चारण होगा, तांत्रिक बीज मंत्र का क्या सही उच्चारण होगा, इसे मैं आपको बताता हूं। चंद्रदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का सही उच्चारण है ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः। देखिए, यहां पर मेन कंफ्यूजन क्या होता है। ओम तो हर कोई बोल लेते हैं, मेन कंफ्यूजन होता है श्राम श्रीम श्राम में। कई लोग इसे स कहते हैं। देखिए, हिंदी और संस्कृत में स श श ये अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग बोले जाते हैं, और इसमें भी फिर बहुत सारे विभक्तियां होती हैं। तो यहां पर स सड़क का नहीं है, यहां पर है श्र श श्र। जो हम श्री कहते हैं ना, एक तो स सड़क का होता है, एक श शक्कर का होता है, और एक श्री हम किसी के भी नाम के आगे लगाते हैं श्री। वो श शक्कर का नहीं कहते उसे हम, और ज्यादा श स श श स श श। तो ये जो लास्ट वाला मैं श कह रहा हूं यह है ओम श्राम, ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः। तो आप इस बात को समझिए, पहले नंबर पर आएगा श्राम, तो श स और श, इसमें आपने पहला तो अंतर समझ लिया। अब ये श्राम कैसे कहेंगे, जैसे बॉस बोला जाता है ना, बॉस। अब जब आप बॉस कहते हैं किसी को तो बॉस नहीं कहते, ओ की मात्रा नहीं लगाते, आ भी नहीं लगाते, कहते हैं बॉस, मतलब ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु लगाते हैं। हाँ, उसी तरह से यहां पर है श्राम, यहां पर ऊपर चंद्र बिंदु है, इसे श्रो भी नहीं कह रहे, शराब भी नहीं कह रहे, ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके श्राम, आखिर में म होगा श्राम। श्रीम, श्रीम बड़ी की मात्रा श्र, बड़ी की मात्रा म, श्रीम। श्राम, यहां पर औ की मात्रा है, श्राम। सह चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः। यह है चंद्रदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन। कई लोग स श श में अंतर ही नहीं समझते, तो आपको अंतर समझना बहुत जरूरी है यदि आप इसे रेगुलरली करते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा। हो सकता है कि पहली बार जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत कठिन लगे, लेकिन समय दर समय आपको जो है वो इसका सही उच्चारण समझ में आ जाएगा। देखिए, खेल सब जो है वो दिमाग का है, आपकी जुबान का खेल नहीं है।
गले का कोई खेल नहीं है, दिमाग का खेल। दिमाग को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। जब आपके दिमाग को समझ में आ जाएगा तो आपका गला, आपकी जुबान खुद ब खुद उसका जो है वो अनुसरण करना शुरू कर देंगे। तो अपने दिमाग को सही से समझाइए, जुबान गला खुद ही समझ जाएगा। तो इस बात को आप समझिए और इसी प्रकार के मंत्र को आप करिए, रेगुलर बेसिस पर करिए। मेरा विश्वास है कि यदि आप जो है इस प्रकार से मंत्र को करते हैं तो आपको सही उच्चारण, सही परिणाम देखने को जरूर से मिलेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, एक शर्त ये जरूर है कि भाई आपको सचमुच में ये मंत्र करने की जरूरत होना भी चाहिए। यदि आपको मंत्र करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी कुंडली कहती है आपको ये मंत्र करना ही नहीं चाहिए, और फिर भी आप ये मंत्र कर रहे हैं, तो कहां से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे? तो पहले तो आप ये जानिए कि जरूरत है भी या नहीं है, और यदि जरूरत है तब जाकर के ये मंत्र करिए। इस तरह से करिए, इस उच्चारण के साथ करिए। जमीन पर आसन बैठा करके बैठ करके करिए। जमीन कहने का मतलब ये था कि सोफा पर या फिर पलंग पर बैठ करके ना करें, नहा धो करके करें हो सके तो, और साथ ही साथ देव स्थान पर हो सके तो करें, एक अच्छी साफ सुथरी जगह पर करें, माला लेकर करें, कोई सी भी माला चलेगी उस माला के साथ करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे फल, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे किसी भी ग्रह के बीज मंत्र के। चलिए, आपने आज का वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।